हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनेंद्र कुमार। मैं आज आप लोगों को कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चैप्टर के बारे में ब्रीफली डिस्कस करूंगा। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन चैप्टर में हम लोग किसी भी फंक्शन का एक्सट्रीमल फाइंड आउट करते हैं। एक्सट्रीमल क्या होता है? जैसा कि हम लोग 12th में किसी भी फंक्शन का की मैक्सिमा या मिनिमा निकालते थे, उसी तरीके से कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम लोग किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालते हैं। जैसे कि वहाँ पर कोई भी फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम लोग y और x लिया करते थे। यहाँ पर y क्या होता था? y वेरिएबल होता था जो डिपेंड करता था x पर, यानी y की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 करते थे और यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। उसके बाद में dy बाई डी एक्स निकालते थे, उसको 0 करते थे, dy बाई डी एक्स निकालते थे और यहाँ से जो हमारी x की वैल्यूज निकलती थी x1, x2 इस टाइप की, उन वैल्यूज को यहाँ पर पुट करते थे और तब देखते थे यदि हमारे d2 बाई डी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमारा जो फंक्शन होता था वो इस पॉइंट x1 पर मिनिमम कहलाता था और यदि वैल्यू ये क्या कहलाता था? मिनिमम कहलाता था। और यदि ये वैल्यू निगेटिव होती थी तो हम लोग मैक्सिमम, इसे क्या कहते थे कि हमारा जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेगा। सिमिलर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम किसी भी फंक्शन की एक्सट्रीमल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। फंक्शन क्या होता है? जैसे कि वहाँ पर y(x) होता था, सिमिलर यहाँ पर i ऑफ y(x) होता है। यहाँ हम लोग i की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और जैसे कि वहाँ पर पॉइंट x हुआ करता था वैसे ही यहाँ पर हम लोग y(x) यूज करते हैं। जो हमारा फंक्शनल है कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, i ऑफ y(x) इज इक्वल टू x0 टू x1 f ऑफ x y डैश dx। क्लियर? तो ये हमारा जो i(y(x) होता है, दिस इज डिफाइंड एज दिस। अब हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड आउट करने के लिए, विच इज कॉल्ड द यूलर्स फंक्शन या यूलर्स इक्वेशन। तो हम लोग अब यूलर्स इक्वेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे, साथ ही साथ उस पर डिपेंडेंट जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो क्या होती है यूलर्स इक्वेशन? यूलर्स इक्वेशन, तो यूलर्स इक्वेशन क्या होती है हम लोग जानते हैं। यूलर्स इक्वेशन क्या होती है? डेल एफ अपान डेल वाई माइनस डी अपान डी एक्स ऑफ डेल एफ अपान डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी यूलर्स इक्वेशन होती है वो क्या होती है? डेल एफ अपान डेल वाई माइनस डी अपान डी एक्स ऑफ डेल एफ अपान डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इस यूलर्स इक्वेशन को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज करिए कोई हमारा फंक्शनल लेट i ऑफ y(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 टू x1 f ऑफ x y डैश dx be any functional i(y(x) इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 टू x1 f ऑफ x y डैश
डी एक्स बी एनी फंक्शनल। तो हमारा फंक्शनल क्या है, ये है, और इसकी हमें एक्सट्रीमल फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं फॉर एक्सट्रीमल के लिए हम लोग क्या करते थे, वहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, डेल वाई बाई डेल एक्स करते थे। सिमिलरली यहाँ पर i का एक्सट्रीमल निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फॉर एक्सट्रीमल डेल्टा i इज इक्वल टू 0। तो फॉर एक्सट्रीमल क्या होता है, डेल्टा i हम लोग 0 कर देते हैं। नाउ लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स बी एनी एक्सट्रीमल। तो सपोज कर लेते हैं कि y बराबर वाई एक्स कोई एक्सट्रीमल है, ठीक। y इज इक्वल टू वाई एक्स बी एन एक्सट्रीमल डिफाइंड एज y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट एंड y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1। कैसे डिफाइंड है, y ऑफ x नॉट इज इक्वल टू y नॉट एंड y ऑफ x1 इज इक्वल टू y1। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा y इज इक्वल टू वाई एक्स है, ये कोई फंक्शन है, एंड लेट एनी एडमिसिबल फंक्शन बी y इज इक्वल टू वाई बार एक्स, और कोई एडमिसिबल फंक्शन y इज इक्वल टू वाई बार एक्स है, सच दैट ये फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, सच दैट सपोज करिए ये कोई पॉइंट हमारा है, दिस इज एनी पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ये पॉइंट कौन सा है, क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। और एक दूसरा पॉइंट हम लोग ले लेंगे x1 कॉमा y1, दिस इज एनी पॉइंट x1 कॉमा y1। अब सपोज करिए जो हमारा x नॉट कॉमा वाई नॉट है कुछ इस तरीके से, जो हमारा फंक्शन वाई एक्स है कुछ इस तरीके से डिफाइंड है। दिस इज योर फंक्शन y ऑफ x, यह फंक्शन क्या है, y ऑफ x। सिमिलर एक जो एडमिसिबल फंक्शन था, दूसरा जो फंक्शन था जो हमने y बार x माना था, वो क्या हो गया, वो सपोज कर लीजिए हमारा फंक्शन है ये, कुछ इस तरीके का फंक्शन है y, दिस y इज इक्वल टू वाई बार एक्स। तो ये हमारा फंक्शन वाई एक्स है और ये फंक्शन वाई बार एक्स है, दिस इज योर वाई बार एक्स। नाउ सपोज एनी फैमिली ऑफ वन पैरामीटर्स, क्या करेंगे, एक इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक फंक्शन सपोज करेंगे जिसमें वन पैरामीटर हो, यानी एनी फैमिली ऑफ वन पैरामीटर। तो लेट एनी फंक्शन of any family of function in one parameter such that, कैसे डिफाइन करेंगे, कोई एक पैरामीटर लेंगे such that y of x comma alpha is equal to y of x plus alpha y bar x minus y of x। ये हमारी फैमिली हो गई वन पैरामीटर में। y of x comma alpha is equal to y x plus alpha y bar x minus y x। Clear? Now here
यदि हम यहाँ पर देखें, यदि अल्फा क्या पुट करें, पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, यदि अल्फा इज इक्वल टू 0 पुट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, वाई ऑफ एक्स कॉमा 0 इज इक्वल टू वाई एक्स, ये टर्म कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलर इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, यदि हम अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1 देन वी हैव वाई ऑफ एक्स कॉमा 1 इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस, यहाँ पर जैसे ही 1 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वाई प्लस वाई बार एक्स माइनस वाई एक्स। तो यहाँ से वाई एक्स और वाई एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स वाई एक्स कॉमा 1 इज इक्वल टू वाई बार एक्स। क्लियर यहाँ तक ना। नाउ टेकिंग वन पैरामीटर फैमिली, जैसा कि हमने वाई एक्स कॉमा अल्फा 1 पैरामीटर फैमिली लिया था और वहाँ से हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से वाई एक्स और वाई एक्स बार आते हैं ना। अब यहाँ पर यदि हम वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशंस क्या हो जाएंगे, वेरिएशन जो हमारा होगा विच इज़ डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई डैश, सॉरी वाई बार डैश माइनस वाई डैश। तो हमारा जो वेरिएशन होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बार डैश, वाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू वाई बार डैश माइनस वाई डैश। इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा वाई डैश। क्लियर। सिमिलर यदि हम डेल्टा वाई डबल डैश की बात करें, दिस इज डेल्टा वाई डैश, सिमिलर यदि हम डेल्टा वाई डबल डैश करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज वाई बार डबल डैश माइनस वाई डबल डैश कैन बी रिटन एज डेल्टा वाई डबल डैश। क्लियर है। तो डेल्टा वाई डैश इज इक्वल टू दिस एंड डेल्टा वाई डबल डैश इज इक्वल टू दिस डेल्टा वाई डबल डैश। सिमिलरली यदि हम सो ऑन के टाइम्स करें देन दिस बिकम्स डेल्टा वाई के, डेल्टा वाई के इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन वाई के बार माइनस वाई के, कितने टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स हो जाएगा, दैट इज डेल्टा वाई के, दिस बिकम्स डेल्टा वाई के। क्लियर यहाँ पर। टेकिंग वाई एक्स इज इक्वल टू, हम लोग वाई एक्स क्या निकालेंगे या वाई इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, दिस वाई इज इक्वल टू वाई एक्स कॉमा अल्फा, वाई इज इक्वल टू वाई एक्स कॉमा अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस अल्फा डेल्टा वाई। क्लियर। तो हम लोग y इज इक्वल टू लिखेंगे वाई एक्स कॉमा अल्फा इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस अल्फा डेल्टा वाई। यहाँ पर अल्फा क्या है, वेयर अल्फा इज एनी पैरामीटर, वेयर अल्फा इज एनी पैरामीटर। क्लियर। सपोज क्या करेंगे, सपोज I of y x, I of y x comma alpha is equal to psi alpha। मतलब ये जो हमारा फंक्शनल है ये अल्फा पर डिपेंड करता है और इस पूरे आई वाई एक्स अल्फा को हम लोग क्या कंसीडर कर लिए, साई अल्फा कंसीडर कर लिए। ठीक है। अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि हमारा जो वाई एक्स अल्फा है वो एक्सट्रीमल, जो हमारा कंडीशन हो जाएगी, ये क्या है, द कंडीशन दैट चाहे आप कहिए आई वाई एक्स कॉमा अल्फा या कहिए साई अल्फा, तो द कंडीशन दैट साई अल्फा इज एक्सट्रीमल, साई अल्फा एक्सट्रीमल होगा, ये कंडीशन दैट साई अल्फा इज एक्सट्रीमल। साई अल्फा की एक्सट्रीमल होने की कंडीशन क्या होती है,
जैसे कि हम लोग किसी भी फंक्शन के एक्सट्रीमल होने के लिए dy/dx करते थे, इसी तरीके से साई अल्फा के एक्सट्रीमल होने की कंडीशन क्या हो जाएगी, साई डैश 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। तो साई डैश 0 इज इक्वल टू 0 कब, जब अल्फा बराबर 0 होगा। तो साई डैश 0 इज इक्वल टू 0 एट अल्फा इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा इज इक्वल टू, आप यदि उसको कनेक्ट करो वहाँ से तो हम लोगों ने क्या देखा था पीछे कि अल्फा इज इक्वल टू 0 पर जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, y इज इक्वल टू वाई एक्स ही तो हुआ। तो बात तो वही है, आप चाहे वो साई डैश 0 करोगे तो यहाँ पर आई वाई एक्स कॉमा 0 हो जाएगा, और आई वाई एक्स कॉमा 0 होगा। इसका मतलब हमें क्या मिल गया कि वाई एक्स पर, यानी वाई एक्स पर हमारा जो फंक्शन आई है वो एक्सट्रीमल होगा। क्लियर है। अब हम लोग साई अल्फा किसको कंसीडर किए थे, वी हैव कंसीडर साई अल्फा, हम लोगों ने साई अल्फा किसको कंसीडर किया था, आई ऑफ वाई एक्स कॉमा अल्फा को कंसीडर किया। तो साई ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आई वाई ऑफ एक्स कॉमा अल्फा, हमने कंसीडर किया था साई अल्फा इज इक्वल टू आई वाई एक्स कॉमा अल्फा को। तो और आई ऑफ वाई एक्स कॉमा अल्फा क्या हो गया, दिस बिकम्स, यदि हम देखें इसको तो स्टार्टिंग में हमने जो फंक्शन आई ऑफ वाई एक्स कॉमा अल्फा माना था, तो क्या माना था, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x0 to x1 which is equal to integration x0 to x1 f of x y dash dx। क्लियर है यहाँ तक, f of x y x dash x y dash dx। क्लियर ना। अब हम लोग यहाँ से ये कंडीशन नहीं करेंगे, साई डैश 0 इज इक्वल टू 0 निकालने की कोशिश करेंगे। तो साई डैश 0 मतलब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, साई डैश अल्फा मतलब साई अल्फा को डिफ्रेंशिएट कर दें, वहाँ अल्फा की वैल्यू क्या पुट कर दें, 0 पुट कर दें। तो हमारा क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स साई डैश अल्फा इज इक्वल टू, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स x0 to x1। हम लोगों ने लिबनीज रूल के बारे में पढ़ा, क्या होता है लेकिन लिबनीज रूल, देखिए यदि हम किसी भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाता है, साई डैश अल्फा इज इक्वल टू डेल अपान डेल वाई, क्या करते हैं, डेल अपान डेल वाई एफ ऑफ क्या होता है, एक्स कॉमा वाई डैश हो जाता है। क्लियर है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश हो जाता है, और देन क्या हो जाता है, डेल अपान डेल अल्फा ऑफ वाई। क्लियर, डेल अपान डेल अल्फा ऑफ वाई, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अल्फा के रिस्पेक्ट में, जबकि यहाँ हमारा फंक्शन किसका है, वाई का और एक्स का, मतलब वाई और अल्फा का है। तो सबसे पहले जो हम क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे और फिर चेन रूल से डेल अपान डेल ऑफ अल्फा ऑफ y कर देंगे, प्लस फिर क्या करेंगे, डेल अपान डेल ऑफ y डैश, क्या किया जाता है, डेल अपान y डैश एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश डेल ऑफ डेल अल्फा ऑफ वाई डैश dx, डेल ऑफ डेल अल्फा वाई डैश ऑफ dx। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग देखिए कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया, ये साई अल्फा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड x0 to x1 डेल अपॉन डेल वाई और वाई डैश फंक्शन है, वाई और वाई डैश के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले डेल अपॉन डेल वाई एफ ऑफ एक्स वाई डैश, देन डेल अपॉन डेल अल्फा वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई डैश एफ ऑफ एक्स वाई डैश डेल अपॉन डेल अल्फा वाई डैश dx। क्लियर है। तो ये समझ में आया, वी है। अब यदि हम वाई की बात करें कि जो हमारा डेल अपान डेल अल्फा, ये जो वैल्यू दिस और ये, इनकी भी वैल्यू निकाल कर पुट करना है।
तो इनकी वैल्यूज़ हम लोगों ने y की वैल्यू कुछ कंसीडर किया है। अभी क्या कंसीडर किया है, दैट इज दिस y इज इक्वल टू वाई एक्स कॉमा अल्फा वाई एक्स प्लस अल्फा डेल्टा y। ये तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट करके पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स दिस, इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ वाई इज इक्वल टू, क्लियर है, डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ वाई दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा डेल, यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ दिस टोटल। तो ये क्या होगा, डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ वाई एक्स प्लस अल्फा ऑफ डेल वाई, क्लियर है। डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ वाई एक्स प्लस अल्फा डेल वाई। यहाँ से यदि देखा जाए तो डेल अपॉन डेल अल्फा यदि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई एक्स का फंक्शन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस बिकम्स 0 क्योंकि ये एक्स है, और डिफ्रेंशिएट हम किसके पार्शली किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, अल्फा के रेस्पेक्ट में, तो दिस बिकम्स 0। और ये डेल अपॉन डेल अल्फा होगा तो अल्फा का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल अपॉन डेल अल्फा का अल्फा, तो ये बचेगा क्या, डेल वाई, मीन्स डेल अपॉन डेल अल्फा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा, क्लियर है। तो सिमिलर यदि हम इसी तरीके से वाई डैश को, मतलब ये वैल्यू यदि हम सॉल्व करें तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, सिमिलरली डेल अपॉन डेल अल्फा वाई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ वाई डैश हो जाएगा, क्लियर। डेल अपॉन डेल अल्फा वाई डैश इज इक्वल टू डेल ऑफ वाई डैश, क्लियर ना। तो ये वैल्यूज जो हैं ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे कहाँ, इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स साइन डैश अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन। ये तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या हो गया, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डैश, दिस इज एफ वाई, मतलब एफ का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स एफ ऑफ वाई, दिस बिकम्स एफ ऑफ वाई एंड दिस बिकम्स, अभी हम लोगों ने निकाला कि डेल अपॉन डेल अल्फा ऑफ वाई क्या हो गया था, डेल वाई, तो एफ वाई डेल वाई, क्लियर है। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स डेल अपॉन डेल वाई डैश, तो ये क्या हो जाएगा, दिस और इसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई डैश डेल ऑफ वाई डैश, क्लियर है। तो तुम्हारा साइड डैश अल्फा क्या हो गया, एक्स नॉट टू एक्स वन एफ वाई डेल ऑफ वाई प्लस एफ ऑफ वाई डैश डेल ऑफ वाई डैश, ठीक है। तो ये एंड डी एक्स एंड ऑल्सो डी एक्स, दिस डी एक्स, क्लियर है। तो ये तुम्हारा फंक्शन आया डी एक्स ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की जगह 0 पुट कर देंगे, तो पुट करिए तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स साई डैश 0, पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, इनपुट अल्फा इज इक्वल टू 0, देन दिस बिकम्स साई डैश 0 इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, साई डैश 0 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन एफ ऑफ वाई, दिस बिकम्स एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई, ठीक है, एफ ऑफ वाई, और एफ ऑफ वाई किसका फंक्शन हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई डैश का, दिस बिकम वाई एक्स वाई कॉमा वाई डैश एंड डेल्टा वाई प्लस एफ ऑफ वाई डैश एंड एक्स कॉमा वाई डैश, एक्स कॉमा वाई डैश एंड डेल वाई डैश एंड दिस बिकम्स डी एक्स, क्लियर। तो यहाँ तक
क्लियर हुआ, ठीक है, साइड एस 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन। यदि शार्टली लिखा जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ वाई डेल वाई प्लस एफ ऑफ वाई डैश डेल ऑफ वाई डैश एंड डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करें, इसको हम यदि अब क्या करें, विच इज इक्वल टू दिस कैन बी रिटन एज, अब इसको यदि इंटीग्रेट कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो पहला टर्म है कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन एफ ऑफ वाई डेल वाई एंड डी एक्स, क्लियर, एफ वाई डेल वाई ऑफ डी एक्स प्लस एफ ऑफ, अब इसको क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई डैश मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको तो ऐसे ही रोक दिया, मतलब ये वाला टर्म इसको ऐसे, चलो फिर इससे ऐसे लिखिए, इसको पहले एक्सपेंड करके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन एफ ऑफ वाई डेल वाई डी एक्स, क्लियर, प्लस इसको एक्सपेंड कर दो तो इसके साथ एक्सपेंड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स नॉट टू एक्स वन, दिस बिकम्स एफ ऑफ वाई डैश डेल ऑफ वाई डैश एंड डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कर लीजिए फर्स्ट सेकेंड से, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिमिलर वैसे ही लिखा रहने दो जैसे ही लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन एफ वाई डेल्टा वाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ फर्स्ट सेकेंड लगा दो, तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, एफ वाई इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट क्या है, एफ वाई डैश को फर्स्ट मान लो, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड मतलब डेल्टा वाई डैश का डिफ्रेंशिएशन करना, तो ये क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स डेल्टा ऑफ वाई, क्लियर, और फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स वन, क्लियर, एफ वाई डैश डेल्टा ऑफ वाई फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स वन माइनस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन क्या होता था, डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब एफ, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकेंड है, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस बिकम्स डेल्टा वाई एंड डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, दिस बिकम्स एफ वाई डैश डेल्टा वाई एक्स नॉट टू एक्स वन इंटीग्रेशन एफ वाई डैश दिस बिकम्स एफ वाई डैश डेल्टा वाई एक्स नॉट टू एक्स वन, ठीक, इन दोनों टर्म्स को एक साथ में रख लो, इनको क्या करना, एक साथ में रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन एफ वाई, अब यहाँ देखो डेल्टा वाई डी एक्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी डेल्टा वाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश एंड डेल्टा वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्लियर है, तो ये हमारा हो गया एफ वाई डैश डेल्टा वाई दिस। अब यदि हम डेल्टा वाई की वैल्यू देखें किस पर, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर और एक्स इज इक्वल टू एक्स वन पर, तो नाउ डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि हम डेल्टा इनका वेरिएशन देखें वाई और वाई बार का किस पर, एक्स नॉट और एक्स वन पर, तो क्या हो जाएगा, दैट बिकम 0। तो ये टर्म जैसे ही हम यहाँ पर एक्स वन रखेंगे तब 0 हो जाएगा, और जैसे ही एक्स नॉट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो गया, कम्प्लीटली 0 हो गया, दिस टर्म बिकम्स कम्प्लीटली 0, क्लियर है।
ये वाला टर्म जो हमारा हो जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स वन पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिमिलर यहाँ पर ये टर्म बचेगा, तो ये बचा क्या, इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन एफ ऑफ वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई डैश एफ ऑफ वाई डैश डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये हो गया। अब इस चीज़ को यूजिंग फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, अब हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल लेमा ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ इसको इक्वेशन कुछ बना लो, दिस इज इक्वेशन स्टार, दिस इज इक्वेशन स्टार। नाउ बाय यूजिंग फंडामेंटल लेमा ऑफ COV, मतलब कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की जो फंडामेंटल लेमा है वो क्या है, कुछ इस तरीके से, इंटीग्रेशन एक्स नॉट टू एक्स वन साई एक्स ईटा एक्स इज इक्वल टू 0, देन साई एक्स इज इक्वल टू 0 ऑन एक्स नॉट कॉमा एक्स वन, हेंस तो हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एफ वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज आल्सो written as f of y minus f of y dash minus f of x y dash minus f of y dash f of x y dash minus f of y dash minus f of y dash y टेबल dash is equal to 0। तो ये हमारी टेलर्स इक्वेशन प्रूव हो गई। तो ये टेलर्स इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज टेलर्स इक्वेशन। ओके।